एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सोनिया। आप देख रहे हैं और लाइफ HD और ये है ईद सईद स्पेशल ट्रांसमिशन। वैसे तो आप मुझे चाय और गपशप के सेट पे देखते हैं कुछ मज़ीद हसीनाओं के साथ, तो मैंने सोचा कि जो ईद का मौका है और हसीनाएँ, चूड़ियाँ, कलर्स, सवैयाँ, सो क्यों ना हम ये सारा जो जश्न वाला जो माहौल है वो ईद सईद की ट्रांसमिशन में भी आपको दिखाएं। बेसिकली जो ईद का मौका होता है ये मोहब्बत का मौका होता है। ये सारे जो आपके अंदर की जो तशनगी है या जो आपके अंदर की एक नफ़रत है या जो अंदर की नेगेटिविटी है या आप किसी से नाराज़ हैं, वो सब कुछ भुलाकर मोहब्बत के इजहार का मौका होता है। ये रिलीजियसली भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें पूरे साल हम जिन लोगों से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, ईद का दिन जब आता है तो हमें उन लोगों की याद आ जाती है जिनको हम कभी मिल ही नहीं पाते हैं ड्यू टू सम बिज़ी रूटीन, या आप अपने कहीं पर वर्क प्लेस पर हैं, या हम डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ इतनी मसरूफियत में मगन होते हैं कि हम अपनों को भी टाइम नहीं दे पाते। तो जो ईद का मौका होता है ये अपनों के लिए, परायों के लिए, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सभी के लिए होता है। और जब ईदी मिलती है तो वो लुत्फ़ दोबाला हो जाता है, और जब आपकी सहेलियाँ आपके घर तशरीफ़ लाती हैं या आप उनके यहाँ जाते हैं तो ये ट्रिपल हो जाता है मज़ा। मैंने सोचा कि ईद सईद ट्रांसमिशन में क्यों ना मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊं ताकि हमारा जो ईद का मज़ा है वो ट्रिपल हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आज की सहेलियाँ। डॉक्टर शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक सोनिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी दूसरी सहेली हैं मारिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों माशाल्लाह। सो मच, आप भी बहुत। और हमारी तीसरी सहेली हैं माही, अस्सलाम वालेकुम माही, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और ये बताइए सबसे पहले तो कि ईद का दिन शुरू कैसे होता है? डॉक्टर शुमाइला, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं डिस्कशन का कि ईद का जब दिन शुरू होता है ना तो ख़वातीन के जहन में बैक ऑफ द माइंड किचन चल रहा होता है यूजुअली, कि सुबह उठना है तो सेवइयाँ बनानी है तो ये करना है। तो आपका दिन का आगाज़ कैसे होता है? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, बिकॉज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं पाकिस्तान से बाहर थी, तो वहाँ पर तो रूटीन बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पर इस तरह से होता है कि सुबह उठते साथ ही मुझे अपने हस्बैंड और अपने बेटे को तैयार करके मस्जिद नमाज के लिए भेजना होता है। एंड माई डॉटर इज़ स्लीपिंग, तो मैं उसको कहती हूँ तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और मैं किचन का रुख करती हूँ। तो वहाँ पर ये होता है कि हम लोग यूजुअली इस तरह से करते हैं कि हम एक बफ़े टाइप या ब्रंच टाइप अरेंज करते हैं, एंड इट्स ओपन हाउस, कि जो आना चाहता है, जो ईद मिलना चाहता है, उस तरह से वो आते रहते हैं और ईद मिलते रहते हैं। लेकिन लास्ट ईयर आई वॉज़ हेयर इन पाकिस्तान, तो वो ईद मेरी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। मतलब आई वॉज़ इन द हॉस्पिटल, और वो वाली ईद मेरी कोरोना वार्ड में थी, कोरोना पेशेंट्स के साथ। तो पाकिस्तान में मेरी वो ईद थी आफ्टर 17 ईयर्स, और मैंने अपने पेशेंट्स के साथ वो सेलिब्रेट की। दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये वाली ईद मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ और आप सब के साथ एंजॉय कर रही हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है और जो सुनने में आता है कि पाकिस्तान से बाहर जो मुस्लिम्स ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। उनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, तो जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं आसपास, जो उनके नेबर्स होते हैं, उन्हीं को वो रिलेटिव्स के तौर पर लेते हैं और बड़ा घुल मिल कर मनाया जाता है। डोंट यू थिंक सो? ऐसा ही है। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि जो रमज़ान का महीना है वो ऐसे होता है कि हर रोज़ ही ईद का दिन होता है और ईद की रात होती है, क्योंकि सब बच्चे जो हैं मिलके वो तरावियों के लिए जाते हैं। जब पेरेंट्स जा रहे होते हैं मस्जिद, तो ईद वाले दिन जो है वो ईद का समा तो होता ही है, लेकिन पूरे रमज़ान को ही मैं कहूँगी कि वहाँ पर पूरा रमज़ान ही ईद होती है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनको कनेक्ट करने का मौका मिलता है, अपने रिलीजन को देखने का करीब से। फिर वहाँ पर मुस्लिम्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यानी एक कनेक्शन, अनदर लेवल का कनेक्शन होता है। और ईद वाले दिन बच्चे तो इतना एंजॉय करते हैं, दे गेट टू वेयर कमीज शलवार, चूड़ियाँ, पाकिस्तानी लहंगे,
तो वहाँ के बच्चे जो होते हैं उन्होंने ये चीज़ें वो मिस कर रहे होते हैं एवरीडे लाइफ में ना। इसी तरह जैसे आपकी फैमिली बाहर है, आपकी भी बाहर है ना फैमिली, जी, जी। तो आपको कैसा फील होता है कि जब मतलब आप दोनों को आपकी फीलिंग्स जो है वो सेम ही होती होंगी? जब फैमिलीज नहीं होती हैं ऑब्वियसली हाँ। तो ज़रा सा डाउन फील करता है इंसान, तो किस तरह से आप लोग उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेशंस करते हैं? मेरी तो फैमिली पिछले 6-7 साल से बाहर है और मैं अपने फादर के साथ होती हूँ, बट हम लोगों का ये होता है कि हम ख़ानदान वालों के पास चले जाते हैं शाम को, क्योंकि सुबह के टाइम पे लाइक चांद रात बाज़ार चल रहे होते हैं। सो एज़ आई एम इनटू इवेंट्स, तो हम लोगों ने रात पूरी चांद रात जो है वो मेहंदी नाइट्स चल रही होती हैं, ईद चांद रात बाज़ार चल रहे होते हैं, कैफ़ेज़ में रात को चांद रात में रश होता है, तो वो करके लेट नाइट वापस आना, देन यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द मॉर्निंग थिंग्स जो भी आपके खाने वगैरह होते हैं। तो आप जाती हैं किचन में? हाँ, क्या बना लेती हैं? मतलब जो जितनी डिज़र्ट्स वगैरह या कुछ भी नाश्ता वगैरह होता है वो करके देन वी गो टू आवर रिलेटिव्स और उनके साथ टाइम निकालते हैं। फिर शाम को वापस आके फ्रेंड्स का टाइम होता है या नेक्स्ट डे के लिए अगर पिकनिक वगैरह प्लान की हुई है फ्रेंड्स के साथ तो उसकी तैयारियां होती हैं। तो बस गुजर जाते हैं 2-3 दिन, पता भी नहीं चलते इसी तरह जल्दी गुजर जाती हैं बिकॉज वैसे यूजली आप बिजी होते हो तो ईद पे यू नो यू गेट टू मीट योर फ्रेंड्स एंड यू जिन लोगों से आप नहीं मिले होते काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से, तो इसी तरह गुजरता है ईद का दिन। और माही की ईद कैसी? मेरी ईद ना जिस तरह के इन दोनों ने बताया, शुमाइला ने और मारिया ने, मेरी इनसे थोड़ी डिफरेंट गुजरती है। वो इस तरह से कि मैं अपने घर की सबसे छोटी हूँ, माशाल्लाह से मेरे 6 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं, तो मैं थोड़ी सी ना लाडली किस्म की, तो किचन से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता। सुबह उठते हैं, भाई वगैरह को नमाज़ वगैरह के लिए भेजती हूँ, सबको उनकी चीज़ें वगैरह रेडी करके, उसके बाद मम्मा सब कुछ किचन में जाके बनाती हैं, जो भी नाश्ता ईच एंड एवरीथिंग, और मैं बस अपना ज़्यादा ध्यान मेरा मेकअप पे, चीज़ों पे, रेडी होना है एंड ऑल दैट। भाई आते हैं, ईदी वगैरह लेती हूँ, तो मेरा सारा टाइम ना मोस्टली लाइक घूमने फिरने में और भाइयों को तंग करने में गुजर जाता है ईद का, हंसने बोलने में, तो मेरा किचन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मेरी ईद इसलिए ज़्यादा मज़े की गुजरती, काम वगैरह नहीं करना पड़ता मुझे। अच्छा, माही ने जो बात की है ना, मुझे अपना बचपन याद आ गया है कि शादी से पहले मेरा भी ये रूटीन होता था। मैं कहती थी यार मुझे सोने दो, मुझे किसी ने नहीं उठाना, मैं सबसे आखिर में तैयार होंगी और ईदी सब ने जो है ना वो तैयार रखनी है, मेरे हाथ में ईदी दोगे तो मैं आपको ईद मुबारक ऐसा तो नहीं कि ब्लैंकेट से हाथ बाहर आता हो ईदी के लिफाफे के लिए? हाँ, अच्छा नहीं, मैं आई थिंक मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ क्योंकि मुझे ईदी की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि भाई वगैरह ने स्पेशल गिफ्ट्स वगैरह लेके रखे हुए होते हैं पहले से, तो मुझे उसकी ज़्यादा जल्दी होती है कि जल्दी से रेडी हूँ, भाई जैसे ही वापस आएंगे उन लोगों से गिफ्ट्स लेने हैं। ऐसी बात नहीं भाई, नहीं हम भी आपको गिफ्ट्स देंगे। मज़ेदार बात यह है कि इस ट्रांसमिशन के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं ओपिया, उनकी तरफ से आप सभी के लिए जो है ये परफ्यूम्स जो हैं वो गिफ्ट किए गए हैं और बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप सबके पास जो है ये परफ्यूम्स रखे हुए हैं, चाहे तो ले जाइएगा, चाहे तो मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, ओपीओ ने तो हमारी ईद का जो मज़ा है वो दोबाला कर दिया और मुझे पाकिस्तान की यही बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप जो है वो इतना आपको प्यार मिलता है जो कि आपने बाहर मुल्क में रह के ना आप हमेशा मिस कर रहे होते हैं। अपने जो होते हैं उनको गले लगाना, फ्रेंड्स वगैरह तो वहाँ पर होते हैं, मैंने आपको बताया, और मुस्लिम्स भी होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की बात है ना, वो जो हमारी मिट्टी की बात है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलती। वो कहते हैं ना अपना घर आखिरकार अपना ही होता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको सोने का निवाला क्यों ना मिले, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता। मुझे बताओ कि आप लोग तो सारे इवेंट्स प्लान करते हो, तो चांद रात को चूड़ियाँ, मेहंदी, ये तो वहाँ पे क्राउड कैसा देखने को मिलता है? क्राउड हमेशा बहुत एक्साइटेड होता है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि पिछली जनरेशन से नई जनरेशन थोड़ी यू नो ईद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा वही ईद होती है। लड़कियों जैसे अब ये लोग नई यंग जनरेशन हैं, इन लोगों ने अब ईद को इतना सोशलाइज कर दिया है सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, इन लोगों के लिए हमें एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है। हम इनसे फिर भी 10-1 साल बड़े ही हैं, बट द थिंग इज़ कि इन लोगों की वजह से हमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब मॉल्स बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं, पहले इतने नहीं होते थे। फिर यू हैव टू यू नो डेकोरेट द स्टॉल प्रॉपर्ली, कि इन लोगों ने जब आगे सेल्फीज़ लेनी है तो वो एक तरह की प्रमोशनल कैंपेन्स भी चल रही होती हैं। पहले की जो मैं अगर बात करूं तो पहले चांद रात बाजार लगा करते थे प्रॉपर्ली,
ठीक है, लेकिन अब वो ऐसे नहीं देखने को आते Exactly, ना। हाँ। अब शॉपिंग मॉल्स में ही अंदर स्टॉल्स लग जाते हैं, हैं, बस छोटा सा कहीं बाहर आपको छोटा मोटा पैच देखने को मिलता है। हाँ। चांद रात बाजार क्यों नहीं लगाते? असल में कुछ इस वजह से भी नहीं लगाते कि रोज़ों में यू नो आपको पता है सब लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं तो सब लोग बहुत थके होते हैं, तो और वो मेरे ख्याल से इतना- कोरोना की भी वजह थी, कोरोना right? Probably पिछले जी, साल तो हाँ। कोरोना हाँ, का पिछले इशू साल था, कोरोना भी मगर था। इस साल यह है कि लोग बहुत ज़्यादा कामों में बिजी थे, तो वो यू नो रोज़े भी लंबे आ रहे, जैसे कि आपको पता है गर्मियों के रोज़े थे। और फिर आई थिंक सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, दूसरी बात ये भी कि ट्रेंड्स अपने चेंज होते रहते हैं। हाँ। वो ट्रेंड्स मेरे ख्याल से हर पुराने रह गए हैं, 3-4 ट्रेंड्स चेंज साल हो गए बाद हैं बहुत। अच्छा, तो कुछ माही नया हमें ट्रेंड्स बताएंगी और मदिया हमें ये बताएं कि भाई हमारी जो चांद रात है उस पे आप लोग क्या ऑर्गेनाइज करें कि हम भी जाएं और कुछ हल्ला गुल्ला करें। हम लोग अब- ओपियो ने तो हमें गिफ्ट दे दिया, आप हमें क्या देने लगे हैं भाई? चांद रात पे तो हमारा हो गया सब सीन्स अच्छा। मॉल्स वगैरह में जितने करने थे। अब ईद के फंक्शंस हैं, ईद के कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑन हो चुके हैं, ईद शोज़, ईद गालाज लगे हुए हैं मॉल्स वगैरह में। अगर आप आज भी शाम को जाएं तो इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों पे ईद की सेरेमनीज चल रही हैं। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके टेलर ने कपड़े नहीं दिए थे या किसके कपड़े खराब हुए? मैंने इस पर? टेलर को कपड़े दिए ही नहीं थे क्योंकि मैंने रेडीमेड लिया है। चलो ये तो बच गई। आपके किसी के बिल्कुल। खराब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, क्योंकि टेलर के पास में गई नहीं, मैंने तो नहीं, टेलर के ready पास to wear जाना था ही छोड़ आपने। दिया। और बिल्कुल। आपने? मैंने तो बहुत पहले सिलवा लिए थे ईद से पहले ही, ताकि मुझे रोज़ों में ये वाली हैसल नहीं होती मेरे से। तो टेलर पहले ईद से पहले ही सारे टेलरों वगैरह वाले काम हो और चुके हैं। आपने हो टेलर जाते की बात करी, ये रियल इंसिडेंट है कि मेरे कज़न ने टेलर को कपड़े दिए थे एंड जब वो लेने गया तो टेलर ने बाहर अपना वो लगाया हुआ था कि मैं इत्तिकाफ में बैठ गया और अब मैं ईद के बाद आऊँगा। वाओ। आप बिलीव करें उस बेचारे की हालत रोने वाली हो रही थी कि अब मैं इतनी जल्दी करूँ तो करूँ क्या। बिल्कुल मैं अच्छा, मेरे अंडरस्टैंड कर साथ सकती ये हूँ, ऐसा हो हुआ चुका है है। एक दफ़ा कि मेरा एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मैंने अपने नाप का दिया और जब वो सिलकर आया तो वो मेरे भाभी के नाप का था एंड शी इज़ सो स्लिम। तो मैंने कहा यार आपकी ईदी दर्जी की तरफ से आई है। ये मैंने की है लेकिन ये दर्जी ने स्पेशली आपके लिए दर्जियों बनाया की तो खैर क्या बात है, दर्जियों के ऊपर तो जितना डिस्कशन किया जाए कम है। लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया है तो जाते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए और हम गपशप यहीं से करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। एक मरतबा फिर जो हमें देख रहे हैं कैमरे के उस पार, उन सभी लोगों को ईद मुबारक हो। हम लोग ब्रेक में टेलर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने जाना कि माही के जो भाई हैं उनके कपड़े ख़राब किए, मेरे भी एक बार कपड़े ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों ने जो है वो चालाकियाँ दिखाई, इन्होंने रेडी टू वेयर लिया और उन्होंने पहले काम करवा के अपना ख़त्म कर लिया था। वैसे ये जो काम होता है ना ईद वाले, वो जो चूड़ियाँ रह गई हैं, मैचिंग्स है ना? मैचिंग वाली कोई हाँ। ज्वेलरी रह गई है, मेहंदी लगवाना रह गई है, इसमें भी एक मज़ा है। मज़ा तो है लेकिन बाद में अफसोस भी होता है। अब जिस तरह मैंने इस दफ़ा स्पेशली अपने लिए मेहंदी के डिज़ाइन कुछ सेलेक्ट करके रखे हुए थे कि मैं वो लगवाऊंगी। मैं अभी भी स्टिल अपने हाथों को देख रही हूँ यार क्यों नहीं लगवाई मैंने। तो अच्छा, होता है मेरे साथ ऐसे। पता है क्या हमने होता है? रखी हुई मेहंदी अगर लगानी है हाँ, तो डेफिनेटली बिल्कुल, मैं फिर ये लगा शो के के बाद जाऊंगी। जो है ना हम सबको जो मौका नहीं मिला हम ये लगाएंगे और यहाँ से लगा कर जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ कि इतनी मेरी फ्रेंड्स गैदर अप हो गई और दे वर लाइक हमें मेहंदी लगाओ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मेहंदी लगाई और एट द एंड मैं हमेशा रह वो जाती हूँ। ऐसे ही होता है। जो लगाने वाले होते हैं ना वो रह जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए, या बेचारों के एक हाथ में लगती है मेहंदी क्योंकि ऐसे ही वो होता है। एक ही हाथ में लगा Exactly, सकते हैं। तो वो बेचारे मुझे हमेशा से, जो भी लड़कियां जो मेकअप करने वाली होती हैं उन वो पूरे ख़ानदान का मेकअप करती हैं, आखिर में अपना मेकअप करती हैं। मेहंदी लगाने पर भी यही होता है। या इवन डिज़ाइनर्स, अगर आपकी फैमिली में कोई डिज़ाइनर है तो वो सबके कपड़े बनाएगा और आखिर में अपना कोई पुराना जोड़ा लेके पहना हुआ होगा उसने, या जो है वो अपनी कोई रखी हुई चीज़ पहन लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये बेचारे लोग क्यों रह जाते हैं? यार सोनिया, इस पे मैं एक बात कहूँगी। देखिए दूसरों की खुशी में जो खुशी है ना वो अपनी खुशी में नहीं है, वाह, वाह, राइट? वाह। तो जबरदस्त बात। है ना, और ये ईद है ही इस चीज़ का नाम, प्यार मोहब्बत बांटने का नाम। तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि यार इधर जितने भी लोग बैठे हुए इनके हाथ पे जो मेहंदी लगी है वो मैंने लगाई है, या जिस तरह से कपड़े हम इस्त्री करके देते हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को, तो उनको देख के जो हमें खुशी हासिल होती है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट। अब वही बात है
है ना, खूबसूरत बनना बड़ी बात नहीं है, बनाना बड़ी बात है। तो जो खूबसूरत बनाते हैं दूसरे को किसी भी सेंस में, वो ज़्यादा बंदे को प्राउड फील होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया आपकी है। एफर्ट्स उस पर लगी हुई होती है ना। ये बताइए कि आपने इस बार जितनी ईद फंक्शंस और वो सब किए हैं, कौन कौन से स्टार्स हमारे जो इन फंक्शंस में आने वाले हैं? अभी तक तो हमें जितना पता है ईद के फ़ौरन बाद से इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं, बिकॉज़ ईद के वीक में एज सच इतना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी इवेंट्स पेंडिंग हो गए थे मार्च की डेट में, वो सब ईद के बाद फ़ौरन 11-12 के बाद ईद की छुट्टियां होती हैं। तो आपको पता है इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोकल लोग नहीं होते, तो सब लोग चले जाते हैं छुट्टियों पे। बट यह है कि जब वो लोग वापस आएंगे तो होपफुली नेक्स्ट वीकेंड पे मेगा इवेंट्स प्लान्ड हैं, और उनमें सब पाकिस्तान के मेन नेम आसिम अज़हर, आयमा खुमारियान, द बैंड, ये सब लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। एंड एवरीबडी शुड यू नो सेव देयर ईदीज़ टू बाय द टिकट्स एंड फूड ऑन दीज इवेंट्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों के पास ईदियाँ सेफ पड़ी होनी चाहिए। ये ना हो सब खर्चो और वहाँ पे आपके पास टिकट्स लेने के पैसे ना हो। बेस्ट ऑफ लक आपके इवेंट्स के लिए, Thank you अल्लाह करे so बहुत much. अच्छे Thank you इवेंट्स so जाएँ। वैसे मैं बाय द वे एक चीज़ सोचती हूँ, मुझे पर्सनली ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे आपने कहा ना दूसरों को खुश करने के लिए चीज़, जो ईद का मौका होता है, चाहे वो तमाम लोग जो हमसे नहीं मिले होते हैं थ्रू आउट ईयर, अब मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, वो अपने अपनी जगह पे मसरूफ़ हैं, लेकिन ईद का मौका ऐसा होता है कि दिल खुद से चाहता है कि उनसे भी मुलाकात की जाए, उनसे भी कनेक्ट किया जाए, कि जिनको हम बहुत अरसे से देख नहीं पाए। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मैं कुछ लेके जाती हूँ वहाँ जाके, और हमारे यहाँ एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पूरी फैमिली जमा होती है, कोई बारबेक्यू करते हैं, वन डिश करते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं। वो भी मुझे लगता है जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जब हम अभी से अपने बच्चों को दिखाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन हमें देख के ही आगे उसको फॉलो करने वाली है ना। सही है। अदरवाइज़ कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले देखेंगे, क्या देख रहे हैं वो, कि ये नहीं करें तो वो तो हमसे भी 4 हाथ आगे होंगे। जितना लेज़ी वो आजकल हैं, 4 हाथ आगे होंगे। वो तो ईद मुबारक के सिर्फ मैसेजेस भेजा किया करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, मिलना तो दूर की बात। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशन जो है ना, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसे हमें हर सूरत कैरी ऑन करना और चाहिए। ईदी की जो ट्रेडिशन है उसको भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं अब भी अपने भाइयों से ईदी लेती हूँ। मैं कहती हूँ कहाँ है मेरी ईदी? वो कहते हैं यार तुम्हारी ईदी हमने सबसे पहले पैक की थी, तो ये पकड़ो तुम्हारी ईदी। तो ये वाली ट्रेडिशंस जो कि बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत क्यूट है, मैं तो इनको बड़ी क्यूट कहती हूँ, है असल ना। में ये जो एसोसिएशन को ये जाहिर करती हैं, ये इफेक्शन जाहिर करती हैं। कितनी ईदी ली है अपने भाइयों से? मुझे बेसिकली गिफ्ट्स मिलते हैं। ईदी मुझे से मामा की तरफ से मिलती है, बाकी भाई मुझे गिफ्ट्स देते हैं। तो मेरे 2 भाइयों ने मुझे ड्रेसेस गिफ्ट किए थे, एंड बाकी एक रिस्ट वॉच की मैंने फरमाइश की हुई थी, तो एक भाई ने मुझे वो गिफ्ट की। बाकी 3 भाइयों की गिफ्ट्स अभी पेंडिंग है, वो अब जब देंगे यहाँ से इंशाल्लाह, जब मैं वापस जाऊँगी तो उन्होंने रखे हुए होंगे मेरे लिए, तो उनसे मैं जाके फिर लूँगी। तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए ज़रा कितनी ईदी मिली आज? मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मेरी ईदी डॉलर्स और पाउंड्स में आती है, तो मैंने वो अभी डॉलर्स में ईदी आ रही है। हाँ, बट ये कि जितनी भी ईदी आती है वो फिर हम लोग उसको आधी ईदी वापस भेज देते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे भाइयों के बच्चे हैं बाहर मुल्कों में, बच्चों को ये ट्रेडिशंस सिखाने के लिए हमें बाहर मुल्कों में भी ईदी भेजवानी पड़ती है, उनको कपड़े और गिफ्ट्स भेजवाने पड़ते हैं, ताकि वहाँ पे रहने वाले बच्चों को ये ना लगे कि ईद क्या होती है, उनको पता होना चाहिए। बट समटाइम्स दे आस्क व्हाई डू वी गेट ईदी, लाइक मेरी भांजी मुझसे भतीजी पूछती है कि व्हाई यू गिविंग मी मनी, तो हम उसको बताते हैं कि दिस इज़ ईदी, यू हैव टू आस्क एवरीबडी कि मुझे ईदी दो। तो और अच्छा, अब यहाँ के भी जो बच्चे हैं ना सोनिया, वो कहते हैं डॉलर्स में ईदी दें आनी, पाकिस्तानी रुपीस में नहीं चाहिए। और मतलब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो उनके जो है ना वो स्माइल भी उतनी बड़ी होती जाती है। इन बच्चों को मतलब ये हम लोग तो पैसों में ईदी में खेलते थे, अब गिफ्ट्स का आ गया है। बाहर मुल्कों में बच्चे अब ये कर रहे हैं, लाइक मेरी नीस हमेशा कहती है मुझे रोब्लॉक्स के कॉइन्स चाहिए ईदी में, तो वो अपने डैड से ईदी में ट्रांसफ़र कराती है क्रेडिट अपनी गेम के अंदर। सो लाइक बच्चे भी अजीब ही हो गए आजकल के। आप भी बताएं ना, आपको कितनी ईदी मिली, किस किस ने दी? मुझे तो लिफाफे खाली थे या कुछ था? आप नहीं समझी। आई थिंक फिर ये सोनिया ज़्यादा फ़ायदे में रह गई है ना हम सब लोगों से। देखिए हम
वैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बेचारे बदनाम होते हैं ना लिफाफों के लिए, तो जस्ट एक जोक था, लेकिन वाकई लिफाफे ही मिलते हैं मुझे, लेकिन लिफाफों में ईदी होती है भाइयों की तरफ से, अम्मी की तरफ से। अच्छा, मैं जब छोटी थी तब तो मैं थोड़ा सा लड़ के लिया करती थी ना कि भाई इतनी और चाहिए ना, मतलब जितनी मिले वो कम ही लगती थी समहाउ। मतलब 5,000 का नोट भी होता था, क्योंकि वो बचकाना जहन है तो वो लगता था कम ही है और कुछ भी हमें चाहिए। सारी उसी दिन खर्च भी हो जाती थी मार्केट। नहीं, मैं तो बड़ा संभाल के रखती थी, मैं हमेशा से बड़ा संभाल के रखती थी। नहीं, एक हमारे यहाँ पे ये भी तो ट्रेडिशन ही कहूँगी मैं इसको कि जो भी ईदियाँ मिलती थी ना वो अम्माएं हमसे पहले ले लेती थी। अच्छा बेटा हमें दे दो, हम वापस कर देंगे। वो ईदी आज तक नहीं वापस मिली कभी कि हमने दी थी मम्मा को, वापस भी देनी है। सेकेंडली एक बहाना क्या होता है कि अब हमने किसी के घर जाना है तो हमने उन्हें भी देनी है, या फिर एक दूसरी आपकी ईदी आगे फॉरवर्ड होती थी। जो दूसरी सर्कुलेशन ये होती थी कि ट्रेल जो लगाना है तुम लोगों को लगाना है ना, तो कोई बात नहीं, हमारे पास रहने दो। अब अम्मियों की बुराई देख लें, इन दोनों के घर वाले या आप लोगों की बुराइयां खुद कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा है आप लोगों को। मैंने एक जर्नल बात की थी जो कि पाकिस्तान की माएँ अमूमन करती हैं, ये सबके बचपन में हुआ। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जो भी ईदी या जो गिफ्ट्स आते थे वो हमारे लिए ही होते थे। हमें बताया जाता था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, बस कभी ये नहीं कि छीना या वो जैसे आप लोग बता रहे हो। तो हमेशा हमें उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा बूस्ट अप होता है, उन्हें पता, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होता है इस तरह से कि भाई हाँ मेरे पास ये अमाउंट है, मुझे कैसे खर्च करनी है। बल्कि मुझे तो याद है कि अम्माएँ हमारी मतलब एक ही अम्मा थी मेरी, अम्माएँ मैंने ज़्यादा बना दी तो मम्मा हो गई या मेरी खालाएँ हो गई या मेरे पप्पा भी, मेरे फादर, हम लोग को ये इस तरह से बताते थे कि जो आपके पास ईदी है उसे आप किस तरह से चैरिटी भी कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। सिवाय खाने पीने के आप उसके बहुत और कुछ फ़ायदे भी उठा सकते हो। सो हमारे यहाँ जो मेड्स आती थी, उनके बच्चे आते थे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उनको भी दिया करते थे। सो ये चीज़ ना हमारी रूट्स में डाली गई है, तो ये मुझे पर्सनली ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल सोनिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको इस पे किस्सा सुनाती हूँ। आपका जो किस्सा है वो बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया है क्योंकि मेरे कान में जो प्रोड्यूसर साहब कहे जा रहे हैं ब्रेक लेने। आप लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही, वाकई हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें करनी खूब सारी। वेलकम बैक जनाब, बहुत बहुत ईद मुबारक देखने वालों को जिन्होंने अभी हमारा चैनल लगाया है। उनको हम बताते चलें कि ईद सही ट्रांसमिशन जारी है, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, और मेरी सहेलियां और हम यहाँ पर गपशप कर रहे हैं नॉन स्टॉप। इवन ब्रेक में भी हम जो हैं वो चटर पटर कर रहे होते। तो डॉक्टर शुमाइला, आप कुछ बता रही थी, ज़रा वो शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता रही थी कि लास्ट ईयर ईद पर क्या हुआ। मेरी बेटी का एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि उसको जब ईदी मिली तो वो किसी ईद मेले पर गई अपनी कज़न्स के साथ, तो उसके ना वॉलेट का जिपर जो था वो खुला हुआ रह गया और वो बच्ची थी, उसके सारे पैसे जो थे ना वो गिर गए। अच्छा, वो घर आके काफ़ी रो रही थी ना कि मम्मा आई लॉस्ट ऑल माई ईदी। तो मैंने उसको कहा बेटा देखें, अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया कि आपने लोगों को ईदी दी। वहाँ पर ऐसे भी बच्चे आए होंगे जिनको शायद किसी ने भी ईदी ना दी हो। तो जो ऐसे होते हैं बहुत सारे नीडी बच्चे और क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है इंसान को। तो और मैंने कहा कि जितनी आपने दी है ना ईदी उनको, अल्लाह ने जो आपसे दिलवाई है तो इससे आपको डबल मिलेगी, और फिर हम सब ने उसको दी। तो आज जब मैं उठी तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे उसने हक किया और उसने कहा मम्मा आपको पता है कि मुझे जो फर्स्ट ईदी मिली है वो मैंने सारी जो है वो चैरिटी में दे दी है। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जिस तरह कि आपने कहा था कि ये ट्रेडिशंस होती हैं, बच्चों को जब हम सिखाते हैं या बच्चे देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है बच्चों पे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब आज उसने मुझे ये बात बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि आप ईदी सिर्फ घसीटती हैं या ईदी देती भी हैं? मैं दे देती हूँ छोटे कज़न्स वगैरह को। अच्छा, कितनी ईद देती हैं आप? 500, 100 जितनी। अच्छा, आजकल तो आपको पता है हमारे ज़माने से ईदी भी बहुत डिफरेंट हो गई है। पहले हमें 50 रुपये 30 रुपये मिला करते थे, फिर देन इट ग्रेजुअली मूव टू 100 500 और आजकल के बच्चे तो 1000-500 से कम बात ही नहीं। उनको शायद तो कुछ है ही नहीं, उनको तो नोट ही नहीं पता कि हाँ ये बंदा डबल रोटी अंडे लेने भी निकले तो 1000 रुपये में चले जाते, तो वो कहते हैं कि 1000 रुपये ईजी में पैसों का इतना नहीं होना चाहिए। बच्चे थोड़ा जिद करते हैं बट यू नो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, इतनी गलत आदतें भी नहीं डालनी चाहिए
चाहिए। एक फॉर्मेलिटी है लेकिन बहुत अच्छी है। हाँ। तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं ना कि आप पॉजिटिवली बच्चे को आप सिर्फ एक ट्रेडिशन समझाने के लिए कर रहे हैं, या ये कि नहीं जी बड़ा नोट चाहिए या छोटा हाँ, नोट चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपको कितनी ईदी मिलती है टोटल? डिपेंड करता है भाइयों के मूड पे। अगर उनका मूड बहुत अच्छा है तो ज़्यादा भी मिल जाएगी, अच्छा नहीं है तो कभी कभी तो नहीं भी देंगे, फिर बाद में जब नॉर्मल होता है मूड, जैसे लाइक पूरे रमज़ान के आप कभी थोड़े से जेबों में से निकाल ली है ईदी के? आपने दी नहीं है तो मैंने जेब से निकाल ली हाँ अपनी ईदी। बिल्कुल। मुझे छोटे शक होने था। का छोटे मुझे होने का शक था इस फ़ायदा बात बहुत पे। होता है, छोटे होने का फ़ायदा बहुत होता है। आप निकाल लेते फिर मम्मा बचाने के लिए होती है, कोई बात नहीं, छोटी बहन है। वैसे भी ईद से पहले भी ईदियाँ कैंपेन्स के थ्रू भी मिलती रहती हाँ, होंगी, बिल्कुल, है ना? होते हैं, माही के बहुत तो होते हैं। कमरा भर जाता होगा। तो अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या करती है, बाकायदा दरवाज़ा खोल के अपने भाई से पूछती है मिठाई लाए हो, नहीं लाए हो, अच्छा ओके खुदा हाफिज़, दरवाज़ा बंद। अच्छा मेरे तो वो मेरे ईदी के साथ मिठाई भी डिमांड करती है। अब मेरे जिस तरह घर का है भाई जो है ना मेरे सारे, वो मेरे हाथ की चाय बहुत शौक से पीते हैं, क्योंकि मुझे आज आके एक चाय बहुत अच्छी बनानी आती है ना, तो मैं उनको फिर इसी चीज़ पे ब्लैकमेल करती हूँ कि अगर मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ नहीं देनी, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। फिर ना चाहते हुए भी उन्हें मुझे वो चीज़ देनी पड़ती जो मुझे चाहिए होती है पर्सनली, तो मुझे फ़ायदा रहता है। फ़ायदा रहता है इसमें। चलिए ये तो अच्छी बात है। वैसे जो पीआर्स आते हैं, हमें भी आते हैं पीआर्स उसमें, तो उनमें आप क्या डिमांड करती हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए ईद पे? नहीं, मैंने डिमांड कभी नहीं की। जो लोगों का प्यार होता है, जो वो अपनी ख्वाहिश से भेजते हैं, जो उनको पसंद होता है कि नहीं हम आपको भेजना चाहते हैं, मैं कहती हूँ मोस्ट मैं ले लेती हूँ। मैंने कभी कभी डिमांड नहीं की। नहीं, ना भी नहीं की और डिमांड भी और वो आप नहीं की। बांटती दोनों भी चीज़ें हैं बहुत किसी से, अच्छी हैं। भाइयों से या किसी से? नहीं, मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि जो गिफ्ट वो मुझे आती आए तो वो वो मैं लड़कियों शेयर नहीं के करती, लिए लेकिन हाँ आने- पर्सनली ज़रूर देती हूँ, बट अपने गिफ्ट्स मैं शेयर नहीं करती। वो तो वैसे भी मतलब लड़कों की तो चीज़ें डिफरेंट होती है ना, लड़कियों बट की सिस्टर्स भी तो है ना मेरी दो, हमें भी आ जाती हैं। सिस्टर्स भी है माशाल्लाह। उनको दो। भी नहीं देती? नहीं, उनको बड़ी भी नहीं कंजूस है भाई तुम तो। मैंने कहा ना मैं अपने गिफ्ट्स नहीं शेयर करती, लेकिन और जिसको जो चाहिए होता है मैं वो जरूर देती हूँ, बस गिफ्ट्स नहीं शेयर करती। गिफ्ट्स नहीं share। क्योंकि वो आपकी थोड़ी बहुत एक memory इमोशंस होती अटैच है, होती हैं attachment भी कि होती किसी ने है। इतने आपके प्यार लिए से आपको special दिए आया हैं, तो वो होता दिल है। नहीं चाहता कि नहीं यार किसी ने मुझे दिए मैं किसी को दे दूँ, नहीं ऐसे नहीं। ये हाँ, ये बताएं वैसे कि करना भी ईद पर नहीं क्या चाहिए। क्या ड्रेसेस बनाए थे? मैं आई एम बेसिकली, ये मेरे लिए पूरे साल में एक ही दफ़ा मैं ये वाले कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि हम जितना काम कर रहे होते हैं सब कुछ तो बस जीन्स टी शर्ट्स और यही चीज़ें चल रही होती हैं, तो आधी तो लड़की मर ही चुकी है, लेकिन ये है कि ईद पे पहन आदि लेते हमने हैं। जिंदा करवा दी है। आधी आप लोगों ने जिंदा करा दी है। इन रियल तो लाइफ आई एम यूजली अगर मैंने कुछ करना भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ग्लिटर स्लिटर वाला कोट पहन लिया, लेकिन नीचे सब जीन्स। बट द सीन इज़ के मैं आई कांट कैरी मच, मैं मेहंदी भी नहीं लगाती, चूड़ियाँ भी मैंने शो के लिए ही पहनी है शायद, बट चलिए थैंक यू सो मच, आप हमारे शो के लिए इतना बनी ठनी एक हाँ, खातून में पता ढली नहीं, मैं वही पूरी सोच रही हूँ कि- चूड़ियाँ उड़ियाँ पहनी हाँ, आपने। आधी दुनिया शायद मुझे पहचाने भी नहीं, बट ये है कि करना पड़ता है। नहीं कोई बात यही नहीं, हम पूरा traditions होते हैं लिखेंगे आपके। आपका नाम और शजरा नसब ताकि सब पहचाने आपको कि ये है वो लड़की। प्लीज़ नहीं फोन किया। भाई ये है कि यू शुड डू इट ओकेजनली, यू नो, शादी लगता हो है, जाए अब किसी के शौक कुछ। है। हाँ, मैं तो बड़ी रिंग्स पहनती हूँ और हाँ, मैं bangles बताती और- हूँ, जैसे ही डॉक्टर शुमाइला आती हैं आपकी आंखें चमकने लगती हैं, वो इतना ग्लिटर स्लिटर इधर से चमक उधर से चमक, अभी भी 4-5 चेन्स पहनी है, एक से उनका दिल नहीं भरता। अच्छा, और मज़े की बात हुई, हम कहीं जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम शादी पे जा रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा डू यू थिंक कि मैं शादी पे इतनी सिंपल जाऊंगी? नहीं, मर्द हजरात की तो शुरू से आदत है, भले ही बेगम हो या कोई भी हो, बहन भी क्यों ना हो, इनफैक्ट तो भाई अगर तैयार हुआ वो बहुत क्या तुमने इतना आटा मला मैं मुँह पे, यार बंदे ने इतनी देर लगा के खुद को ग्रूम किया है, मेकअप किया है, तो भाई तो छेड़ने के लिए भाई भी बहुत- इस तरह की बातें बहुत करते हैं ना, ज़्यादा भाई बाकायदा भी कहते हैं हैं। यार आज तो तुम चुड़ैल लग रही हो। मैंने कहा अच्छा, जिस दिन इसका अच्छे लग मतलब रही हो मैं उस बहुत दिन ये अच्छी लग रही कॉम्प्लीमेंट्स हूँ। मिलते हैं, चुड़ैल लग रही हो, आटा लगाया हुआ है, यार कभी तो तारीफ करो, कभी नहीं करते। और एक कॉमन जुमला जो शायद सारे भाई अपनी सारी बहनों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं, जो दुनिया का फेमस, तुम मोटी लग रही हो। मेरे भाई मुझे ये कह के इतना चिढ़ाते थे ना बचपन में, मतलब कुछ भी पहन के आ जाओ, ये देखो कैसे, हाँ ठीक है बट मोटी लग रही हो। एंड आई वाज लाइक यार मतलब कुछ भी बोल दो, मोटा ना बोलो बस। मुझे मोटी का तो पता नहीं, हाँ बट मेरा घर में जो मेरे भाइयों ने निकनेम रखा हुआ है ना, वो है बेसिकली पॉकीमोन। मुझे वो पॉकीमोन बुलाते हैं घर में सारे में, मेरी चिढ़ है बेसिकली है कि मुझे मत बुलाया करो, छोटी कह लो कुछ कह लो, बट वो मुझे पॉकीमोन बुलाते हैं, तो इस बात में मेरी उनसे बहुत झगड़ा होता है कि यार मत बुलाया करो ऐसे मुझे।
अच्छा, ईद पे कितना मज़ा आता है ना जब आप हग करते हैं अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, है ना। तो मैंने एक और ट्रेडिशन भी स्टार्ट की हुई है। जिस तरह ईद 3 दिनों की होती है ना, तो मेरे बच्चे बड़े सैड हो जाते थे कि मम्मा बर्थडे एक दिन में ख़त्म हो गई। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, ये भी मिनी ईद है, तो हम बर्थडेज भी जो है ना वो 3 दिन मनाते हैं और इसी तरह गले लगाते हैं। तो उनको बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर कि मम्मा ये तो ईद जो है वो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन ये मिनी ईद भी आप सेलिब्रेट करवाती हैं। तो आई मीन ईद की तो क्या ही बात है। ईद का एक आजकल जो बहुत अरसे से ट्रेंड चल पड़ा है, मूवीज़ रिलीज़ हो रही होती हैं। कोरोना टाइम्स में सिनेमास बंद थे और इस बार बहुत ज़्यादा रश होने वाला है बिकॉज़ बहुत सी मूवीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। हाँ, वो रिलीज़ होने वाली हैं ईद पे, तो काफ़ी ज़्यादा ईद की रात को रश होने वाला है मॉल्स वगैरह और हर जगह। तो जिन्होंने प्लान किया हुआ है वो देख लें कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। बिल्कुल, ईद की खुशियाँ यही तो होती हैं कि फैमिली के साथ आप मूव अराउंड करते हैं, खाना खाते हैं, ईदी लेना, ईदी लेना नहीं, ईदी छीना झपटी, ईदी बटोरना, मेहंदी, चूड़ियाँ, सवैयाँ, यही जो है वो रौनक है बेसिकली ईद की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइला, मारिया, माही, आप लोगों की तशरीफ़ लाने का, प्रोग्राम का पार्ट बनने का। आप तीनों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो और थैंक यू सो मच। और जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, ईद सईद की ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। हाँ, मेरा और मेरी सहेलियों का सेगमेंट यहाँ तक था, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है, सेगमेंट जो है वो आगे चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सबको एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।